ये है कोमल, जिसने एक गरीब परिवार में जन्म लिया। पिता एक मजदूर हैं जो सारा दिन मेहनत करके भी घर के अखराजात पूरे न कर पाता। हालात कुछ इस तरह के हैं कि एक समय खाते और एक समय भूखे रहते। कोमल को पढ़ने का बहुत शौक था। वो अपने पिताजी से कहती, पिताजी, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। पिताजी कहते, बेटा हमारे हालात इस तरह के नहीं कि मैं तुम्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊँ। जैसे ही मेरे हालात अच्छे होंगे मैं तुम्हें ज़रूर किसी स्कूल में दाखिल करवाऊँगा। वक्त गुज़रता गया, ना हालात बदले ना वक्त, और ना ही सिमरन पढ़ पाई। अब इससे मिले। ये है अर्जुन, जो एक अमीर घराने में पैदा हुआ। अपने माता पिता का एक इकलौता बेटा है। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है जो ज़्यादा देर विदेश में रहता है। अर्जुन को भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसको अपने पिताजी की तरह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना था। वो चाहता था कि वो भी अपने पिताजी की तरह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने। आखिर वो वक्त आ गया जब अर्जुन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनकर अपने गांव वापस लौटा। उसकी माँ की खुशी का तो कोई ठिकाना ना था। अब इसकी माँ को चिंता थी कि वो जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी कर दे। मगर अर्जुन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अर्जुन ने अपनी पसंद की लड़की का इजहार किया। पहले तो उसकी माँ ने इनकार किया, फिर उसकी माँ ने उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से करने के लिए राज़ी हो गई। हालांकि वो एक गरीब घर की लड़की थी और वो कोई और नहीं, कोमल ही थी। जब अर्जुन की माँ ने कोमल का हाथ अपने बेटे के लिए मांगा तो उसके माता पिता दंग रह गए। हमारी बिटिया के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, हमारी बेटी इतने बड़े घर की बहू बनेगी, हमारी बेटी के तो भाग ही खुल गए। अजी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हमारी बेटी तो बहुत भाग्यशाली निकली। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। आखिर दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद तो कोमल के तेवर ही बदल गए। गरीब घर से आई कोमल खुद को महारानी और सास को नौकरानी समझने लगी। जब भी सास उसको उसके कमरे में बुलाने आती, वो अपनी लंबी ज़बान चलाकर सास को भगा देती और सास से कहती, मम्मी जी, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं। माँ ने कहा, मुझे अपने ही घर में आने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं, और वैसे भी दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए मैं अंदर आ गई। आखिर अर्जुन ने महसूस किया कि कोमल हर वक्त अपने कमरे में आराम करती है और मेरी माँ सारा दिन काम करती रहती है। उसने अपनी माँ से पूछा। पहले तो माँ ने कुछ दिन टालती रही, आखिर उसने बता दिया कि जब भी मैं उसको उसके कमरे में बुलाने जाती हूँ तो वो मुझे ढेर सारी बातें सुनाकर मुझे भगा देती है और मेरी एक नहीं सुनती, सारा दिन अपने कमरे में आराम करती रहती है। ये सारी बातें कोमल ने दरवाजे के पीछे से सुन ली। उसने अपनी सास को सबक सिखाने का सोचा। वो चोरी से अपनी सास के कमरे में गई और ज़मीन पर तेल गिरा दिया ताकि सास ज़मीन पर जब चले तो गिर जाए। मगर सास भी कोई कम चालाक न थी, वो भी सोने का नाटक कर रही थी। अर्जुन ये सब कुछ अपने कमरे की खिड़की में से देख रहा था। वो दंग रह गया कि कोमल इस हद तक गिर सकती है, इतनी गंदी हरकत कर सकती है। उसने आकर कोमल को बहुत बुरा भला कहा और घर से निकाल दिया।
कोमल रोने लगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अर्जुन ने कहा, तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। वो कहने लगी, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। इतने में इसकी सास आ गई। उसने अपनी सास से भी माफ़ी मांगी और कहा, मम्मी जी, मैं आइंदा ये गलती कभी नहीं करूँगी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। माँ ने अर्जुन से कहा, कोमल कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, तुम उसको घर से नहीं निकालोगे। सास बोली, देखो कोमल, मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी बनाकर लाई थी और मुझे तुमसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है।